जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को, जो जगत के पालनहार हैं, इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी, जैसा ही कि इसके नाम से पता चल जाता है कि सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं करने चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इस व्रत को करते समय ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा, भ्रूण हत्या समेत अनेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें कई गुना फल देने वाली होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों का नाश करने वाली और पुण्य का संचय करने वाली है। तो अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तो भी आज के दिन कुछ नियमों का पालन करें। इस दिन का लाभ आपको जरूर मिलेगा। और आज की कथा में आप जानेंगे पाप मोचनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, हमें व्रत कब करना है और पारना यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें कि जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए। जिस भी मनोकामना से हम व्रत करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना करते हैं, तो हमारे व्रत का, हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा अवश्य सुने और सुनने से पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। सबसे पहले जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत कब करना है। एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:10 पर और समाप्त हो रही है 5 अप्रैल को दोपहर में 1:20 पर। तो हमें ऐसे में व्रत एकादशी की सूर्योदयकालीन तिथि में ही रखना है। तो यानी कि 5 अप्रैल 2024 को शुक्रवार के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। हमें दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आप फलाहार ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन करें। अगले दिन एकादशी का व्रत करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं। पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं। पीले फूल अर्पित करें क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति ही प्रिय है। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। यदि कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना को धारण करते हुए भी संकल्प ले सकते हैं। भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करें। आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन केले का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। इससे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु की आरती कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ आप जरूर कीजिए। भगवान को भोग में तुलसी जरूर अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी को तोड़ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माँ भी भगवान श्री हरि की पूजा में लीन रहती है।
अगर संभव हो तो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करें। जितनी देर भी संभव हो आप हरि कीर्तन करते हुए जागरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा करते हैं। लेकिन जो भी भक्त व्रत नहीं कर पाते और सिर्फ पूजा आराधना करते हैं, तो इतने मात्र से भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा के नियमों को जरूर पालन करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। बिना व्रत किए भी आप आज के दिन भगवान श्री हरि की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आपको व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाओ। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और विधि विधान से एकादशी की पूजा करें। उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें, आरती करें। इसके बाद आप ब्राह्मण को कुछ भी दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार देकर उन्हें भोजन कराएं। इस दिन चावल का दान जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता, न ही चावल खाए जाते। भगवान को भी चावल अर्पित नहीं किए जाते। लेकिन द्वादशी के दिन आपको चावल खाकर ही अपने व्रत की पालना करनी है और ब्राह्मण को दान में चावल जरूर देने हैं। यदि आप घर पर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, तो आप किसी पास के मंदिर में कच्ची सामग्री निकाल कर दे दीजिए या भोजन बनाकर थाली भेज दीजिए। यदि कोई ब्राह्मण नहीं है, तो किसी गरीब को भी आप ये भोजन दे सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारणा का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। हमें हरिवासर के समय में कभी भी व्रत को नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 5 अप्रैल को दोपहर में 1:20 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:10 पर। हरिवासर समय 5 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, हरिवासर क्या होता है? आप जानिए हरिवासर का समय किसे कहते हैं। क्योंकि कहा जाता है हरिवासर समय में कभी भी व्रत को नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद पहला 1/4 समय होता है, उसे कहा जाता है हरिवासर। यह लगभग 4-5 घंटे का समय होता है। इस समय में व्रत पालना नहीं करनी चाहिए। एकादशी का व्रत कर इसे पाप के समान माना गया है। तो 5 अप्रैल को हरिवासर समाप्त हो जाएगा। 6 अप्रैल को सुबह 6:18 से 9 बजे तक व्रत के पालना का शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते, तो व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत करते हैं, तो पालना के शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी में दीपदान जरूर करें और द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी में दीपदान करें, तुलसी की कथा को सुने। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल तो अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन दीप जरूर प्रज्वलित करें, तुलसी माता की आरती करें और द्वादशी तिथि के दिन भी पारणा से पहले तुलसी में दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते। तो प्रिय भक्तजनों, एकादशी की व्रत कथा तुलसी महात्म्य में सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर सभी कथा कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद।